नमस्ते बच्चों। आज हम बाल महाभारत कथा से पाठ 12 द्रौपदी स्वयंवर करेंगे। तो आप सभी बच्चों ने वैसे महाभारत देखी हुई है, अब छुट्टियों में भी महाभारत चली है, लेकिन और द्रौपदी स्वयंवर का जो पाठ है वो बहुत ही मतलब एक अच्छी कहानी की तरह से बच्चों को समझ में आता है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। जिस समय पांडव वनवास में थे तो एक चक्रा नगरी में जब वो एक साल जो अंतिम साल था तो वो वेश जो है वो छुपा के दूसरा वेश बदल के जीवन ब्राह्मणों का वेश बदलकर जीवन बिता रहे थे। तो उस समय पांचाल नरेश, पांचाल के राजा ने अपनी द्रौपदी कन्या का स्वयंवर रचाने की तैयारियां की। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे। पांडवों ने पांचाल देश में भी जाकर वही रूप धारण करके रखा, इस कारण उनको कोई भी पहचान नहीं सका। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था, यानी कि बहुत बड़ा और भारी धनुष था जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक कोने एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने से मछली को गिरा देगा, उसी से वे द्रौपदी का विवाह करेंगे। तो सभी ने ये बातें सुनी कि क्या क्या शर्तें लगाई गई हैं। तो उसके बाद इस स्वयंवर में दूर दूर से इस तरह की खबर सुनने से दूर दूर से राजा और वीर बहादुर जो थे वो लोग आए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। देखने वालों की भी बहुत भीड़ भाड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का, द्रौपदी का भाई है धृष्टद्युम्न, वो उसे हाथ पकड़कर उसको मंडप में लेकर गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते गए और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट आते। सब लोग अपनी कोशिश करते। कितने भी सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह की मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार असफल हो गए। इस जो शर्त लगाई गई थी कि इस यंत्र में देखकर और मछली को मारना है, तो उस शर्त में बहुत जो पराक्रमी योद्धा वीर थे वो भी हार गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग, नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ाने शुरू कर दी। प्रत्यंचा यानी कि धनुष की डोरी को प्रत्यंचा कहा जाता है। डोरी के चढ़ाने में
अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतनी में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। यानी कि जो अर्जुन थे वो किसी वीर और योद्धा की तरह से उन्होंने कोई इस तरह की वेशभूषा नहीं पहनी हुई थी, क्योंकि वो तो ब्राह्मण का एक साधारण वेश धारण करके घूम रहे थे। तो वो उसी वेशभूषा में वो वहाँ आ गए। तो सबको देखकर बड़ी हैरानी हुई और सब में बातचीत होने लगी कि मतलब इतने सारे पराक्रमी योद्धा वीर जो हैं वो इस काम को नहीं कर पाए तो ये करेगा, तो उसका मजाक उपहास करने लगे। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, मतलब सभी लोग आपस में बातें करने लगे और शोर मच गया, बाजे बजे उठे। उस समय राजकुमार द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े हुए अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि विप्लव मच गया। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल पड़े, जहां वो रहते थे। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा में से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हों, क्योंकि उनको पता चल गया कि उन्होंने इस तरह से अनुमान लगाया और वह अनुमान उनका ठीक ही निकला। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उसके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए, ऐसा वो अनुमान लगाते हैं। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर 5 भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि वे पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। मतलब राजा को और भी ज़्यादा खुशी हो गई, क्योंकि पांडवों का तो सबको पता था कि वो कितने वीर और नेक इंसान हैं। तो उनके बारे में यह पता चला कि मेरी बेटी की शादी पांडवों से हुई है, तो वह खुशी से फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की भी मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी संपत्ति से द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का विवाह हुआ और 5 पांडव और द्रौपदी और माता कुंती सारे साथ रहने लगे। उसके बाद आता है पाठ 13, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पाठ में हम पढ़ेंगे कि द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं,
क्योंकि पांडवों के बारे में किसी को कोई खोज खबर नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो ये लाख का महल है वो जल गया तो उसके अंदर वो सारे पांडव जलकर नष्ट हो गए हैं। लेकिन उनको अभी यह अनुमान नहीं था कि पांडव जीवित हैं। तो ये देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई और यहाँ यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राजा की कन्या से विवाह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। दबा हुआ और वैर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना बड़ा दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें? क्यों दुर्योधन को तो सबसे ज़्यादा ईर्ष्या हुई। अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर अब भी अपना अधिकार जमाना होगा चाहेंगे। यानी कि दुर्योधन को अपने राज्य की चिंता थी। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, इस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं चलेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं हैं, क्योंकि उनको धन का भी कोई लालच नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देने भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनकी सलाह मशविरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थी। भीष्म ने कहा, बेटा, फिर वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित थे। पांडवों को आधा राज्य देने से की सलाह करके यह बात उसे बिल्कुल भी अच्छी न लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में बहुत अधिक प्यार था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उनके क्रोध की सीमा न रही। वे धृतराष्ट्र से बोले, राजन, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसे कुमंत्रणा देते हैं, यानी कि गलत बात बताते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख लें, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें, यानी कि फिर उनकी बातचीत पर ध्यान दें। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो जाते हैं और गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण,
तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा भीष्म पितामह की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। फिर विदुर ने कहा, हमारे कुल के, हमारे वंश के जो नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयस्कर है, यानी कि वही तुम्हारे लिए, तुम्हारी भलाई का रास्ता है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। ऐसे लोगों की बातें मानकर हम अपना भला नहीं सोच सकते। अंत में सब लोग सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेज दिया। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत ना आ जाए, क्योंकि कुंती इतनी बड़ी समस्या उनके सामने आने के बाद उसे अपने बच्चों के प्रति डर था कि फिर से कोई ऐसी आफत उन्हें न मिल जाए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहे, आपके बेटे का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए, क्योंकि पांडव बहुत अच्छे थे, वीर थे, अच्छे गुण उनके अंदर थे, कोई ईर्ष्या भावना नहीं थी। तो ऐसे लोगों का हमेशा चाहे देर से ही हो, लेकिन उन लोगों का हमेशा भला होता है। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। वो वहाँ से हस्तिनापुर चले जाते हैं। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था कि युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच वैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडव प्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुस एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडव प्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त है। तो ताकि वो एक साथ रह के, क्योंकि दुर्योधन को पांडवों से बहुत ईर्ष्या थी कि फिर से इनमें कोई वैर भाव पैदा ना हो, इसलिए उनको खांडव प्रस्थ में रहने के लिए कहा गया। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडव प्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुके थे, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। क्योंकि अगर कहीं भी, किसी भी देश में, गांव में, शहर में, किसी भी स्टेट में लोग अच्छे से रहेंगे तो वह तरक्की करेगा, उन्नति करेगा और दिन प्रतिदिन
वहाँ की स्थिति अच्छी होती जाएगी। तो वही हुआ, तब वह वहाँ रहना उन्होंने शुरू किया। तो वहाँ बिल्कुल अच्छी हालात न थे, लेकिन उन्होंने रहना शुरू करने के बाद, क्योंकि वो उनमें सारी अच्छे अच्छे गुण थे, तो इस कारण तो फिर वह नगर देश जो है देखने योग्य था। अपनी राजधानी वह जो अपनी उन्होंने राजधानी बनाई थी। द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। और वो वहाँ इंद्रप्रस्थ, तो खांडवप्रस्थ का नाम बाद में इंद्रप्रस्थ पड़ा। तो ये था आपका पाठ। बाकी इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको सपोर्टिव मटेरियल के साथ भेजूंगी, तब वह प्रश्न उत्तर आप कॉपी में लिखें, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में याद करने के लिए सुविधा रहे।